फाइनली गाइज एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली आईफोन 16 सीरीज के साथ में। आईफोन्स के स्पेक्स तो कुछ बताने लायक है नहीं, बिकॉज कुछ ऐसा मेजर चेंज हुआ नहीं है। साइज वाइज बैटरी वेटरी का फर्क पड़ा है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम एज अ 15 प्रो मैक्स। बट आज हमें गाइज टेस्ट करना है एप्पल इंटेलिजेंस इंडिया में कैसा काम करता है। ऑफकोर्स अगर आप हमारे देश में तो फ़ोन तो आप यहीं भी खरीदेंगे ना, तो 15 प्रो मैक्स 15 प्रो में भी से एग्जैक्टली सेम फीचर आएगा, 16 सीरीज में भी एग्जैक्टली सेम फीचर आएगा। तो आज हम बाहर निकलेंगे टेस्ट करने के लिए इंटेलिजेंस क्या क्या फीचर्स काम करेंगे, क्या क्या नहीं काम करेंगे। देखो वैसे बहुत सारे फीचर्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा, लेकिन हाँ कुछ फीचर्स बहुत ही कूल हैं जिसमें हमें लगता है कि एप्पल सर्टेनली काफ़ी आगे काम करेगी। हम कुछ कंपैरिजन भी करेंगे कुछ अदर ब्रांड्स के साथ हैं, ऑफ कोर्स ये भी हैं, कुछ सस्ते मस्ते फ़ोन भी हैं, वो भी चेक करेंगे कि कितना स्मार्टली काम करता है। बिकॉज ऐसा माना जाता है ना कि एप्पल कोई फीचर देती है तो उसको तो हम परफेक्ट करके देती है। कितना परफेक्ट किया, 3 महीने से इंटेलिजेंस चला रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस कितना क्रेजी एप्पल इंटेलिजेंस फॉर द इंडिया। कुछ हमने बेसिक टेस्टिंग गाइस बाहर परफॉर्म कर लिया आउटडोर में। इंडोर पे हमने टेस्ट कर लिया कि जो एप्पल का इंटेलिजेंस फीचर है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, जस्ट टू समराइज कि क्या क्या फीचर्स हैं, आगे ये और फीचर आने वाले हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एप्पल ने ऑफकोर्स कीनोट में दिखाया है उसमें सबको पता चल गया। जैसे राइटिंग टूल है, समरी है, सिरी का नया एनिमेशन है, कॉल रिकॉर्डिंग फाइनली ऑन द आईफोन, एआई इमेज क्रिएट भी है, स्मार्ट रिप्लाई, एआई फोकस मोड, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं जो एप्पल ने नेम किए हैं। बट सारे के सारे इंडिया में नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं हमने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कर लिए हैं। आपको बताता हूँ क्या क्या है। ऑल्सो हमने कुछ कंपैरिजन भी परफॉर्म किया है, कुछ फ़ोन्स लिए हैं और भी फ़ोन्स हैं जिनमें एआई का फीचर आ चुका है। बट सबसे सस्ते में आप 12,000 में भी एआई का फीचर पा सकते हैं, जैसे कि मैजिक इरेजर और एआई जैसी पोर्ट्रेट बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बजाय तो रियलमी का फ़ोन है, ये भी 25-30 में आ जाता है। गूगल का पिक्सल फ़ोन है, एंड ऑफ कोर्स सैमसंग का गैलेक्सी एआई कैसे भूल सकते हैं, जो कि फोल्ड एंड दी अल्ट्रा में भी है, एंड टॉप डॉग दी आईफोन 15 प्रो मैक्स। सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैजिक इरेजर से, किस फ़ोन में कैसा निकल के आ रहा है। बिकॉज हमें एक ऐसा फीचर लेना था जो सब में कॉमन हो। तो एप्पल का मैजिक इरेजर कितना अच्छा काम करता है। तो हम दो तरह के सिनेरियोज ले रहे हैं। एक सिंपल सिनेरियो जहाँ पे मैं गाड़ी के आगे खड़ा हूँ और मैं गाड़ी की मैंने टेल लाइट को मैंने हाइड कर दिया है। कोशिश ये रहेगी कि अगर मैं खुद को अपने आप को हटाऊँ यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मैजिक इरेजर, तो कितना प्रॉपरली वो कार को रिक्रिएट कर दे रहा है। और 5 फोन्स आपके सामने टेस्ट किए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आई थिंक एक्सेप्ट एक फ़ोन वो है रियलमी का, उसके अलावा बाकी सारे ब्रांड्स के एआई ने एकदम कार को जैसे साइड से कट कर दिया, पिघला दिया, तोड़ दिया, व्हाटएवर जो भी किया, वो लग नहीं रही कि एआई इफेक्ट है। क्योंकि एआई के थ्रू कार को रिक्रिएट करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था, जो कि एप्पल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे एक्जैक्टली फेल हो चुका है। नेक्स्ट जो टास्क है उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो ग्राउंड है वहाँ पे हमने 2 फुट्स लिए हैं। टास्क ये कि हम 1 फुट को हटाना है और सेकंड फुट को छोड़ देना है, और ये देखना है कि एआई किस तरीके से ग्राउंड को एकदम परफेक्टली रिक्रिएट करता है, शैडोज एंड सनलाइट्स वहाँ पे प्रॉपर्ली मैच करता है। यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, अगेन रिजल्ट मिक्स टाइप का है। ऐसा नहीं है कि बहुत सुपर कूल है, ऑलमोस्ट सारे हटा तो दे रहे हैं, लेकिन होता है ना कि जो एआई के थ्रू जो ग्राउंड रिक्रिएट किया रहा है वो भी अगेन आप देखोगे बहुत बेस्ट इन क्लास नहीं है। चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे एप्पल का इंटेलिजेंस हो, चाहे जो रियलमी में समहाउ जो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है वो सबसे क्लोज है। तो अगेन यहाँ पे भी आप देखो कि एप्पल का इंटेलिजेंस है वो उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत से फीचर्स और हैं जो ऑफकोर्स एआई में आ रहे हैं एप्पल में। अनदर बहुत कूल फीचर एप्पल ने डेमोन्स्ट्रेट की दिखाई वो है कैमरा कंट्रोल। एप्पल का ये कहना है कि आप फोन लेके ऑलकोर्स हर चीज़ जाते रहते हैं। अगर आप किसी रैंडम प्लेस ऑब्जेक्ट से स्टम्बल अपॉन होते हैं, यानी कि आपको क्यूरियोसिटी है कि वो प्लेस क्या है, जस्ट आप वेब से वो जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको सिंपली फोटो क्लिक करनी है। एप्पल इंटेलिजेंस में ये खुद को बता देना चाहिए, लेकिन फिलहाल इंडिया में ये फीचर वर्क नहीं कर रही है। सो आपको वेट करना पड़ेगा जब एप्पल ये ऑफिशियली इंडिया में भी लॉन्च करेगी, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे रीजन, लैंग्वेज, तमाम चीज़ का चक्कर है। अब ये इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज भी काम नहीं करता है। ओके, अदर ब्रांड्स भी टेस्ट कर लेते हैं। सैमसंग, गूगल एंड दी रियलमी। सैमसंग गूगल में देखो बहुत ही सिंपल है, आज के दोनों पार्टनर पे चल रहे हैं। सर्किल टू सर्च, आपको जस्ट फोटो क्लिक करनी है, असिस्टेंट को लॉन्ग प्रेस करना है, जस्ट सर्किल करना है और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने कुछ मॉल में जाके जस्ट एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल को स्पॉट की और उसको सर्च करने की कोशिश की, और यहाँ पता भी चल गया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। रियलमी में यही सेम फीचर सर्किल टू सर्च करके नहीं है, बल्कि कुछ और है। यहाँ पे स्क्रीन रिकग्निशन करके आपको जस्ट ऑब्जेक्ट पे लॉन्ग प्रेस करना है और उसको राइट में लूप में आपको जिस एप्लीकेशन डालना आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो जस्ट एक एडिशनल स्टेप है, बट यहाँ पे ये चीज़ हो जा रही है। सो एप्पल का ये फीचर भी अगेन इंडिया में काम नहीं कर रहा है और आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। फाइनली गाइज, आफ्टर डिकेड्स से भी ज़्यादा समय हो गया और एप्पल में अब कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर
आ चुका है। सो कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स एआई की फीचर नहीं, वो तो ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉइड फ़ोन से मिलता है, बट यहाँ पे गाइस एक क्रेजी फीचर होता है लाइव ट्रांसक्राइब। अब अभी एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कुछ ही ब्रांड्स में फीचर अवेलेबल है, जैसे कि ऑफ कोर्स गूगल पिक्सल फ़ोन्स में है, सैमसंग में ये है और एप्पल में भी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ऑफ कोर्स पिक्सल फ़ोन में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, बट हाँ आप सैमसंग और एप्पल में ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी एप्पल का इंटेलिजेंस स्मार्ट है कि सैमसंग का गैलेक्सी एआई स्मार्ट है। सबसे पहले मैं आईफोन का टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको ये बटन प्रेस करना है, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और ट्रांसक्राइब भी स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज ए लाइव ट्रांसक्राइब टेस्ट यूजिंग द आईफोन 15 Pro Max। यहाँ पे ये सेव हो चुका है और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नोट्स में जाकर NOTES, ये रहा एप्पल का नोट्स और यहाँ पे आपको जाना है सबसे लेटेस्ट वाली जो रिकॉर्ड हुई है। लेट्स सी यहाँ पे हम इसको ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड ट्रांसक्रिप्ट टू नोट्स। सो जितना मैंने गाइस इसको टेस्ट किया था अभी की तौर पे ये अगेन हाफ ब्रोकन है। बहुत से मैंने वीडियोस देखे उसमें ये लिखा गया है कि आप काफ़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल सेम स्टफ करने पे हमारे पे काम नहीं किया, तो अगेन ये फीचर भी हाफ ब्रोकन है। अब हम टेस्ट करते हैं सेम ट्रांसक्राइब फीचर सैमसंग के फ़ोन में कि ये कैसा काम कर रहा है। दिस इज अ लाइव ट्रांसक्राइब टेस्ट यूजिंग द सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra। यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस इज अ लाइव ट्रांसक्राइब टेस्ट यूजिंग द सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra। एक्चुअली मैंने ट्रांसक्राइब बोला था, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इट्स ट्रांसक्राइब्ड। सो यहाँ या बट ऑफ कोर्स 99% एक्यूरेसी यहाँ पे आप मान सकते हैं। तो ये भी कूल फीचर थी जो एप्पल अभी इटसेल्फ नहीं कर पा दे पा रही आपको। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो या डील विद दैट। अनदर कूल फीचर है वो है गाइस एआई फोकस मोड, जो ऑफ कोर्स आप इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। इन समरी में कि आपके मेल्स, मैसेजेस, ऐप के नोटिफिकेशन अगर एक से ज़्यादा बार आते हैं तो उसको वो समराइज़ करके आपको कंसाइज प्रोसाइज वे में दिखा सकता है। ये इज़ क्विक डेमो। जैसे अगर मैं अपना फ़ोन अनलॉक करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, तो बहुत सारे ऐप के यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। वंस्ट एप्लीकेशन इस यहाँ पे आप देख सकते हो इस दी जियो का जो स्मार्ट थिंग है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 16 टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटा सा देखोगे इंटर का साइन बना हुआ है, उस पर कुछ लाइंस बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल स्टेटस चेंजेस ऑफ द ब्लैक पर्ल, इट्स नेम ऑफ माई कार विद द लेटेस्ट बीइंग इंजन स्टॉप, यानी कि इंजन स्टॉप, स्टार्ट, ड्राइवर लिमिट, स्पीड एक्सीडेड, तमाम तरह के नोटिफिकेशन आता है। लेकिन जो सबसे लास्ट स्टेटस था इसने समराइज दिखा दिया। ये तो यहाँ पे हो गया, बट अनदर कूल फीचर आप ईमेल दे सकते हैं। अब ये जीमेल पे वर्क नहीं कर रहा है फिलहाल के तौर पे, लेकिन आप ईमेल में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेल आया है फ्रॉम दी यूट्यूब टू मी लाइक रीसबमिट यूएस टैक्स फॉर्म। अगर आप यहाँ पे इनसाइड में आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे डिटेल दिखाई पड़ेगा कि क्या है, हाई सॉरी अभी वांट टू रीच यू आउट और समथिंग समथिंग। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Resubmit US tax form in the AdSense for the YouTube to avoid withholding tax on earning, deadline is December। यानी कि आपको पूरा कंसाइज में पता चल गया कि आपको दिसंबर तक की डेडलाइन है, आपको ये सबमिट करना है, फलान जो भी है आप कर सकते हैं। अनदर फैंटास्टिक जो एआई का फीचर आया है एप्पल इंटेलिजेंस का, वो इंडिया में है और काम कर रहा है, वो है गाइस स्मार्ट रिप्लाई। बेसिकली ये लाइक अगर आपके पास ईमेल आता है या मैसेज आते हैं या जो भी आते हैं जहाँ पे आपको स्मार्टली रिप्लाई करना है, वैसे और फोन्स में ये फीचर व्हाट्सएप खुद देती है, तमाम तरह की चीज़ देती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंटेक्स्ट स्पेस में, यानी कि आपके एग्जैक्ट ओरिजिनल मैसेज को पढ़ के तब जवाब दिया रही है, फिक्स्ड नहीं है। उसके लिए आपको लाइक जस्ट फॉर डेमो मैं आपको ईमेल में फिर से दिखाता हूँ। जैसे कि ईमेल में है गोइंग टू द लास्ट अपना जो यूएस टैक्स फॉर्म्स था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे इसको रिप्लाई करना है तो मैंने रिप्लाई पे क्लिक किया। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कुछ इंस्टेंट रिप्लाई आ गया है, थैंक्स फॉर द इन्फो, नीड फॉर मोर इन्फो, ऐसा कुछ है। ऐसे फीचर्स आ जाते हैं यहाँ पे स्मार्ट रिप्लाई के कि आप जस्ट क्विक वे में मैसेज पढ़ के यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई आता है और आप उसको भेज सकते हैं। राइटिंग टूल्स गाइस बहुत ही अमेजिंग है, तो इसके लिए अगेन मैं आपको सेम ईमेल पे जाता हूँ और वहाँ पे आपको मैं करेक्ट करके दिखाता हूँ। इन केस कीबोर्ड खुल जाता तो यस कीबोर्ड खुल गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं क्विकली टाइप करता हूँ एक रॉन्ग मैसेज, उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब ये ग्रामेटिकली और बहुत लैंग्वेज वाइज ही इनकरेक्ट है, तो मुझे बस इसको लॉन्ग प्रेस करना है और ये कंप्लीट मैसेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये आया एंड पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे राइटिंग टूल सारा, आपको जस्ट ये क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रूफ्ड, रीराइट, प्रोफेशनल, बहुत तरह का है। तो यहाँ पे मैं रीराइट कर रहा हूँ और ये अपने आप उसको करेक्ट कर लेगा। ओके, व्हेन आई हैव सम टाइम आई विल बी ऑन द MSN, यू शुड बी एबल टू रीच मी सून पॉसिबली। सो अगेन ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये ओके है, बट इसको रिवर्ट करके हम फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं
क्या पता आपकी कुछ दिखा दे। सो प्रोफेशनल जाते हैं तो हाँ, ये ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो चेंज कर सकती हैं। समटाइम इट्स स्मार्ट बट समटाइम इट्स ब्रोकन। सो ये अगेन अभी ये बीटा में ही है, जब भी आ जाएगी आप कर सकते हैं। अनदर इंटेलिजेंस का फीचर एप्पल ने दिया है वो है मेमोरीज क्रिएट करना, जहाँ पे आप पुरानी फोटोज से सर्च कर सकते हैं, मेमोरीज बना सकते हैं। फिलहाल के तौर पे मेरे में ये अभी वर्क नहीं कर रहा। जैसे कि अगर मैं क्रिएट पे आता हूँ सो या आई क्लाउड पे फोटोज अपलोड चल रही है तो कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है। ये भी फीचर है जो फिलहाल अभी मेरे पे तो नहीं काम कर रही है, मे बी इन द फ्यूचर में आपके भी शायद कर जाए। और सिरी का 2.0 हो चुका है, आपको जस्ट सिंपली कहना है हे सिरी, यस सिरी, जो भी आप कहेंगे ये आ जाएगी सिरी। तो ये नया सा एक है ना, जो आपने देखा होगा जो एंड्रॉयड फोन्स में ऐसे एजेस पे लाइट आती है वैसे आती है। तो ये कूल है, दिखने में अच्छी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो गाइज़ ऐसे तो बहुत सारे फीचर जो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी इंडिया में ऐसे कुछ फीचर्स हाफ ब्रोकन है, पार्शली वर्क कर रहे हैं, कुछ लैंग्वेज की वजह से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मे बी इन द फ्यूचर में ये वर्क कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, फ्यूचर में जैसे आएगा आपको बताता हूँ। एंड या ऑफ कोर्स गाइस 16 प्रो मैक्स सबकी ऑफ कोर्स बिंदास वाली डिटेबिलिटी भी आएगी। सो चैनल पे बने रहेगा। सी यू वेरी सून।